अखिलेश की भविष्यवाणी सच साबित हुई। जो कहा था वो अब दिख रहा है। डिंपल ने अखिलेश यादव की भविष्यवाणी याद दिलाकर भाजपाइयों को फटकारा। पूछ लिया एक ही सवाल, जबरदस्ती क्यों लगाई कोरोना वैक्सीन। लोकसभा चुनाव के बीच ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड पर हुए नए खुलासे से भारत में भी राजनीति गर्मा गई है। देश में सबसे ज्यादा कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की लगाई गई थी। ऐसे में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल ने मोदी सरकार को घेरते हुए कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। डिंपल के आरोपों से बीजेपी हिल गई। मैं समझती हूँ कोविशील्ड जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो किस तरह ये जो पूरा तंत्र है भाजपा का, इन्होंने स्टोरी बनाई थी ये देश हित में नहीं है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे, कि उसकी उस टाइम तक क्लियरेंस नहीं मिला था कि यह जो वैक्सीन है इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। आज हम देख रहे हैं गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों को हार्ट अटैक अचानक आ जा रहे हैं। लोगों को गंभीर बीमारियों से अचानक ग्रसित हो जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जल्दबाजी के चक्कर में और जिस तरह चंदा लिया गया जो कोविशील्ड जो बना रहे थे, उन लोगों के जो बना रहे थे कोविशील्ड वैक्सीन, जिस तरह उनसे 200-300 करोड़ रुपए का चंदा लिया गया और फिर उनको परमिशन दे दी गई कि जी कि आप सब लोगों को वैक्सीन लगाइए, और जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगा रहे थे। और मैं समझती हूँ सरकार, जो नौकरी के वाले लोग थे, उनको कहा गया नहीं आप जबरदस्ती वैक्सीन लगाइए। मैं समझती हूँ कहीं भी ये जबरदस्ती वाला नियम कहीं भी पूरे देश और विदेशों में नहीं है। अगर किसी का मन है तो लगाते हैं, लगाई गई, और किसी का मन नहीं है तो नहीं लगाई गई। लेकिन यह देश, भारत में इस सरकार ने जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगवाई, डॉक्टर्स को जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई। तो मैं समझती हूँ ये एक तरह का भ्रष्टाचार है जो आज उजागर हुआ है, जिसकी वजह से लगातार लोगों की आज भी जानें जा रही हैं। डिंपल कह रही हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था तो भाजपा के लोगों ने कई स्टोरी प्लांट कराई थी, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस समय भी साफ कहा था कि अभी तक कोरोना वैक्सीन को क्लियरेंस नहीं मिली है, इसके साइड इफेक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। उस समय जो आशंका उन्होंने जताई थी आज सच साबित हुई। डिंपल ने कहा कि आज हम देख रहे हैं लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, हर उम्र के लोग चलते चलते, नाचते गाते मौत में समा जा रहे हैं, लोग गंभीर बीमारियों से अचानक ग्रसित हो जा रहे हैं। डिंपल ने कहा कि जल्दबाजी के चक्कर में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वालों से चंदा लिया गया और लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लगाई गई। नौकरी करने वालों से कहा गया कि वैक्सीन लगवानी ही होगी। जो भी वैक्सीन नहीं लगवा रहा था उसे दफ्तरों में प्रतिबंधित कर दिया जा रहा था। पूरे विश्व में कहीं इस तरह से जबरदस्ती वैक्सीन नहीं लगवाई गई। दूसरे देशों में अगर किसी का मन है तो लगवाई गई, मन नहीं है तो नहीं लगवाई गई। देश की सरकार ने जबरदस्ती लोगों को वैक्सीन लगवाई, डॉक्टरों को जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई गई। ये एक तरह का भ्रष्टाचार है जो आज उजागर हुआ। इस भ्रष्टाचार की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। गौरतलब है कि एक दिन पहले सोमवार को ही ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में स्वीकार किया उसकी कोविड-19 वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट भी है। भारत में भी कोविशील्ड नाम से इस कंपनी की कोविड वैक्सीन लगवाई गई। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर एस्ट्राजेनेका ने यह वैक्सीन तैयार की थी। ब्लड क्लॉटिंग समेत कई अन्य दिक्कतों को लेकर एस्ट्राजेनेका कोर्ट केस का सामना कर रही है। कई याचिकाओं में कहा गया कि इस वैक्सीन के गंभीर साइड इफेक्ट हुए हैं। वैक्सीन के ट्रायल के वक्त भी कहा गया था कि इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। हालांकि कंपनी ने इस बात से इनकार किया था। बता दें कि भारत में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने भी एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया था। इसके बाद देश में आधे से अधिक डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई।